बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने व्हीकल्स के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम जो ब्यूरोक्रेसी को बड़े बड़े घर अलॉट होते हैं ख़ास तौर पे फील्ड में, उसके बारे में बात करेंगे। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके बारे में बात करें। ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक ये ख्वाहिश है कि उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बरकरार रहें। एक दूसरी ख्वाहिश ये भी है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को ट्रांसलेट किया जाए उनकी सैलरी में, और ये जो सहूलियात हैं ये उनकी सैलरीज़ में रिफ़्लेक्ट हों ताकि उनकी जॉब और बाकी काम अच्छे तरीके से होते रहें। ये एक अलहदा बहस है, लेकिन अब हम दोबारा घरों के बारे में आएंगे जिसके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं। पंजाब में, पाकिस्तान में या दूसरे सूबों में ब्यूरोक्रेसी बड़े बड़े घरों में रहती है। इतने बड़े घर हैं कि शायद अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। कॉलोनियल दौर में शायद उनकी ज़रूरत हो क्योंकि कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी के ऑब्जेक्टिव्स और थे, लेकिन जो अब पाकिस्तान की मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है या जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं या ज़मीनों के जो हालात हैं शहरों के अंदर, उसके तहत इतने बड़े घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कभी GOR1 में जाएं और उसमें लाहौर में घर देखें तो वो एकर्स पे मुश्तमिल हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि ऑफिसर जो हैं वो एक ऐसा मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और जिसकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है उसमें एकर्स के घरों में रहें। तो घरों को रैशनलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें एक और बात भी मैं करना चाहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। एक वो सीनियर ऑफिसर्स का पार्ट है या सीनियर पोजीशंस का पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है गवर्नमेंट रिसोर्सेज की, और एक दूसरी मिड करियर या जूनियर ब्यूरोक्रेसी है जो स्ट्रगल करती है इस लिहाज से, और वो मुनासिब हद तक उनके पास गाड़ियाँ हैं या उनके पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन है विद इन ब्यूरोक्रेसी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप टियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इस्तेहसाली है। लेकिन हम अपनी बहस हाउसेस के लिहाज से भी करेंगे। बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स के घर हैं पाकिस्तान में, सूबा पंजाब के अजला में, जो एकर्स पर मुहित हैं। अब एकर्स पे घर तो नहीं रखे जा सकते, ना होने चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन हाउसेस को रैशनलाइज करने के लिए, और उसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि एक फंक्शनल हाउसिंग पॉलिसी बनाई जाए। बल्कि हाउसिंग पॉलिसी के बजाय फंक्शनल फ्लैट पॉलिसी बनानी चाहिए। फ्लैट्स में ब्यूरोक्रेसी को रहना चाहिए। जो हालात हैं 5 से 10 मरले के फ़्लैट्स काफ़ी हैं। पूरी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ्लैट्स में रहती है। मोनेटाइज्ड हाउसेस होते हैं, उनकी सैलरीज़ में ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती हैं। आप किसी लिहाज से भी बड़े घर अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े घर से मुराद ये है कि उसमें फिर आप HR जो है वो भी सरकार का लेके जाते हैं। ज़्यादा लोग चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है मेंटेनेंस का, बहुत ज़्यादा पैसा इस लिहाज से घरों की मेंटेनेंस में भी लगता है। तो पाकिस्तान के बदलते हुए हालात में ज़रूरत इस बात की है कि जो ब्यूरोक्रेसी के घर हैं उनको लिमिटाइज़ किया जाए और उनको रैशनलाइज किया जाए। किसी सूरत भी ब्यूरोक्रेसी को एकर्स के घरों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ जो ब्यूरोक्रेसी हैं वो इतने मरले के फ्लैट्स कह लें या हाउस कह लें वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में बहुत अच्छी प्रपोजल और रिकमेंडेशंस आती रही। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि पंजाब में जो हाईएस्ट ऑफिसेज़ हैं या प्रोविंसेस में जो हाईएस्ट ऑफिसेज़ हैं या पाकिस्तान के हद तक जो हाईएस्ट ऑफिसेज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले का इस्तेमाल करें। अगर सूबे में चीफ सेक्रेटरी या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान का 10 मरले का घर होगा तो उस लिहाज से आप ग्रेड 17 तक या उससे नीचे तक रैशनलाइज कर सकते हैं छोटे घर और फ्लैट्स की सूरत में, जिससे बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो ग्रेड 4 का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी मैनेज किया जा सकता है, रादर दैन के चौकीदार जो हमारे हैं या जो हमारे बेलदार हैं या जो दूसरे लोग हैं वो बड़े बड़े घरों को मेंटेन करें या बड़े बड़े घरों के लॉन्स को मेंटेन करें। वो अपने दफातर को और गवर्नमेंट की दूसरी बिल्डिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो बड़ा घर एक इन इट सेल्फ जो है वो बहुत सी दूसरी रिक्वायरमेंट्स रखता है जो अल्टीमेटली जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको डिफाई करता है। इसलिए इस अमर में एक रैशनलाइज्ड पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, वो बड़े घरों की बजाय छोटे छोटे घरों में रहे, या ये उनको मोनेटाइज करके उनकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस बेहतर किए जाएं ताकि वो अपने हाउसेस बना सकें या अपनी जो अकोमोडेशंस हैं उसको मेंटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।